महाराष्ट्र के चंद्रपुर में विगत कई दशकों से एमआईडीसी अध्यक्ष पद पर कुंडली मारे बैठे मधुसूदन रुंगठा के कारनामों का जैसे ही खबरों में खुलासा किया गया तो रुंगठा जी के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई और स्वयं पर लगे आरोपों को दागों को धोने के लिए अन्य पत्रकारों के साथ पत्र परिषद रख ली और बड़े ही भोलेपन से स्वयं को निर्दोष बताने लगे हैं। यहाँ तक कि रुंगठा जी ने एमआईडीसी भवन के सामने लगे होटल और लॉन्जिंग के साइन बोर्ड तक हटवा दिए और सफाई क्या दी जा रही है कि हमने तो बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पर किसी चावरे नामक व्यक्ति को किराए पर दे रखी है। किराएदार यदि गुल खिला रहा हो तो मकान मालिक को इसकी कानो कान खबर भी ना हो, ऐसा संभव है क्या? चंद्रपुर एमआईडीसी भवन में होटल और लॉन्जिंग का व्यवसाय पूरी तरह से गैरकानूनी तरीके से चलने और इस क्षेत्र में मूल उद्योग शुरू करने के बजाय अलग ही व्यवसाय भूखंडों पर होने की खबर प्रकाशित की थी। इस खबर का असर होते ही एमआईडीसी अध्यक्ष समेत संचालक मंडल में खलबली मच गई। चंद्रपुर एमआईडीसी अध्यक्ष मधुसूदन रुंगठा ने मंगलवार 18 जून को एआईएम हॉल में पत्र परिषद लेकर इस पूरे मामले की सफाई दी। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम किसी चावरे नामक व्यक्ति को किराए पर दी है। सवाल यह है कि एक एमआईडीसी की मालिकियत वाली बिल्डिंग किसी को होटल के तौर पर किराए पर देना उचित है क्या? ये सवाल बना हुआ है। एमआईडीसी अध्यक्ष ने खबर चलने पर नोटिस तक भेजने की धमकी देते हुए पत्रकारों को डराने की कोशिश की है। अगर वो होटल सच में लीगल तौर पर किराए से दिया गया तो फिर होटल का नाम लिखा बोर्ड क्यों हटाया गया? इस सवाल का जवाब तो उनकी ओर से भी नहीं मिला। यदि यहाँ चल रहे लॉन्जिंग और होटल लीगल थे तो रातों रात उसके साइन बोर्ड क्यों हटाए गए, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। और के जो वर्कर्स के जो मेन लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो पार्टी के एडवोकेट है, कल हमें पता लगा, उससे हम बात करेंगे कि क्यों बंद हुई, क्या है, और पूरा हम सहयोग करेंगे। क्यों हम चाहते हैं उद्योग आए यहाँ पर, और एक उद्योग बंद होता है तो उसका इफेक्ट काफी पड़ता है। वैसे हमने सनफ्लैग कोल माइंस के बारे में सुना, उसके बारे में हम उसके बारे में इशू उसके मैनेजमेंट से लेंगे कि किसी तरह का बंद नहीं किया जाए और ये उद्योग चालू किया जाए। अगर एक प्राइवेट माइन बंद होती है तो बहुत सारी माइन्स आने वाली है, उसका इफेक्ट नेगेटिव उस पर इम्पैक्ट आएगा। और इस तरह बहुत सारी एक्टिविटी चालू है चंद्रपुर में, जो मेरे पास इंडस्ट्री के लोगों से ये आ रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी पहले भी हुई है बंद करने के लिए। बहुत तरह के आरोप लगाए गए, जहां इंडस्ट्री होगी वहां थोड़ा धुआं भी आएगा, थोड़ी ये भी होगी। जो सबसे बड़े कल्प्रिट है उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। बाकी छोटे छोटे उद्योग जो जिनसे हो जाता है, जिनके पास साधन कम रहते हैं पैसा लगाने के, उद्योग चला रहे हैं, अगर उनको जबरदस्ती नोटिस दी जाती है, कुछ ये किया जाता है, तो यहाँ के हम राजनीतिक लोग यहाँ के प्रशासन से बात करेंगे कि उनको थोड़ा सा नजरअंदाज करके समय देके वो उद्योग को चालू रहने दिया जाए, क्योंकि वर्कर को भूखा नहीं मरे और यहाँ के जो नए उद्योग जो आते हैं, जो बच्चे जो जिनको रोजगार चाहिए वो बराबर मिल सके। चंद्रपुर से योगिता पाटेकर की रिपोर्ट।